पैसे हैं, लेकिन पैसे को कैसे डबल करूं? नौकरियां, कमेटियां डालने से, बैंक में पैसे रखने से पैसे कभी भी डबल नहीं होते। आज मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा कि किस तरह लोगों ने प्रॉपर्टी में करोड़ों रुपए कमाए। वीडियो देखने के बाद खुद ही फैसला कीजिएगा। मैं हूं उस्मान तारिक, पाक वतन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से। मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट की मार्केट में इस टाइम सेलिंग बाइंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है, लेटेस्ट डेवलपमेंट कहां पर चल रही है और आप उससे कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप जानेंगे। पहले आपको ये बताऊंगा कि लोगों ने रियल एस्टेट में कैसे नुकसान उठाया और किन लोगों ने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठाया, आखिर वो क्या वजह थी। मैं आपको दो भाइयों की एक हकीकत स्टोरी बताऊंगा कि ये आपके आजकल के माशरे में भी ये ऐसे ही हो रहा है कि लोग देहात में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक दो भाई थे, एक भाई ने कहा कि मैं देहात में इन्वेस्टमेंट करूंगा। जाहिर है मैं यहाँ पर रहा हूँ, मेरे अबाव अजदाद यहाँ पर रहे हैं, मैं सारी ज़िंदगी यहीं पर बसर करूँगा और मेरे बच्चे भी यहीं पर बसर करेंगे, मैं किसी सूरत नहीं शहर की तरफ जाऊँगा। जबकि दूसरे भाई ने ये सोचा कि मैं आकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, उनके लिए मैं आने वाले टाइम को मैं देख रहा हूँ और आने वाले टाइम में जहाँ ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर फैसिलिटीज़ भी हों और जहाँ पर हम सरमाया लगाएं और हमें कुछ मिल भी जाए। दूसरे भाई बज़िद थे कि मैं गांव में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा और गांव में मैं रहूंगा और गांव में ही मेरा एक नाम है और मैं इस इलाके का नंबरदार हूँ, मैं किसी सूरत नहीं जा सकता। बिला आखिर नंबरदार साहब ने वहाँ पर एक कोठी का आगाज़ किया और जिसके ऊपर 2 करोड़ रुपया मालियत लगा दी। और आखिर में जो दूसरा भाई था वो उसने फैसला किया कि मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकता, मैंने बच्चों के मुस्तकबिल को देखना है और मैं शहर की जानिब जाता हूँ जहाँ पर मैं किसी ऐसी सोसाइटी का इंतखाब करता हूँ जहाँ से कॉलेज, हॉस्पिटल, एम्बेसीज, मोटरवे, रोड्स वगैरह ये नज़दीक हूँ। मैं मतलब कि एक एक्सेस मैं चाहता हूँ और मेरे बजट के ऊपर उतरे पूरा। जाहिर है उसने भाई ने दूसरे ने सफ़र किया और देखा और मुख्तलिफ लोगों से मिला, एक प्रोजेक्ट की लोकेशन का पता किया और देखा कि इसका आया कि कोर्ट में कोई केस तो नहीं है, इसकी लीगल जो फाइल्स है, इसकी जो सबमिशन है वो डिपार्टमेंट से क्लियर है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को जायज़ा खुद लिया और मार्केट से सारी चीज़ों को खबर लेने के बाद बिला आखिर उस भाई ने फैसला किया कि मैं शहर में ही लूँगा। तो उस भाई ने 1.5 करोड़ रुपये की मालियत की एक कर लिया और जो दूसरा भाई था उसने 2 करोड़ मालियत की कोठी गाँव में बना दी। अब जो 2 करोड़ वाली मालियत वाली जो कोठी जो बना चुका वो आखिर में पछताने लगा। वजह क्या है कि दूसरा भाई उससे नाराज़ होकर शहर में चला गया और अपने बच्चों की बेहतर तालीम के लिए उसने यही फैसला किया कि शहर में एक तो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जॉब्स हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल्स हैं, हर वो चीज़ है। इवन के कोई देहात में बीमार भी हो जाए तो उसको शहर में ही रेफर डॉक्टर कर दिए जाते हैं कि आपको शहर में ही लेके जाना पड़ेगा। अब अक्सर यही होता है कि लोग एक दूसरे को देखा देखी में गांव में 3 करोड़, 2.5 करोड़, 4 करोड़ की कोठी बना देते हैं और उस 2.5, 3, 4 करोड़ कोठी के बाद उसके ऊपर अब जो किराया आ रहा है वो आ रहा है 1500-2000 रुपया और उल्टा ये कहा जाता है, पीछे से कॉल आती है कि भाई इसके लिए चौकीदार रखो। अब वही पैसे जो है वो शहर में लगे, 3 करोड़ रुपये कोठी के ऊपर 1.5 लाख रुपये रेंटल वैल्यू मिलती है और उसकी सालाना कीमत में भी मुसलसल इजाफा होता है। समझाने का मकसद ये था कि कुछ लोग जो है वो गांव के देहात की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं जो नुकसान में रह जाते हैं और जो लोग वो फैसला करते हैं कि हम ना सिर्फ शहर की तरफ जाएं, शहर में इन्वेस्टमेंट कर लें और आने वाले टाइम में अपने बच्चों को वहाँ पर एक बेहतर लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड दे सकें ताकि हमारे बच्चे हमसे बेहतर पढ़ के ना सिर्फ मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके बल्कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। अब ये दो सोच थी जो मैंने आपसे जिक्र किया कि एक देहात वाली सोच जो लोग रियल एस्टेट में कर देते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो
नुकसानकार पड़ते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो शहर की तरफ रुख करते हैं और ऐसी जगह पर देखते हैं कि जहाँ पर शहर में मुसलसल डेवलपमेंट्स होती हैं, शहर में आपके लिए जॉब्स हैं, शहर में आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कमर्शियल हैं, एम्बेसीज़ हैं, दुनिया की हर एम्बेसी है यहाँ पर, USA, UK, चाइना, इवन के आपके सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और आपको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते जो गांव में आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और बच्चों के लिए तालीमी जो निज़ाम है वो शहर में बहुत बेहतर है। तो उस भाई ने जब फैसला कर लिया और उसने वहाँ पर आके सेटलमेंट कर ली और उसको बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं तो एक 1.5 करोड़ रुपये की घर लिया और उसका 75,000 रुपया अगर मैं छोड़ता हूँ घर को तो 75,000 माना मुझे किराया मिलेगा, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है वापस जाने की। तो उस भाई को उस पर फैसले पर बड़ा पछतावा हुआ। लेकिन आप भी कहीं ये फैसला करके, कहीं लोग होते हैं वो बड़े पछता रहे होते हैं। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे पास भी लोग ऐसे आए हैं कि जिन्होंने सरमाया लगा दिया गाँव में और कहते हैं भाई हमारी ये फलां कोठी बेच दो। बिकने को तो बिकती है, लेकिन मसला ये है कि वो जो टाइम गुजर गया है वो ना सिर्फ प्रॉपर्टी भी खसारे में गई है बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम नहीं उठा पाए। तो आप लोग जो ओवरसीज़ में पाकिस्तानी हैं वो बड़ी मुश्किल से सरमाया इकट्ठा करते हैं और बड़ी हार्ड वर्क करके अपनी अर्निंग करते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें रियल एस्टेट में। आपके साथ धोखा, फ्रॉड उसी सूरत में होगा जब आप एक ऐसे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करेंगे जो आपको पैसों को गलत इस्तेमाल करेगा और आपको एक गलत चीज़ अपने पैसों की खातिर जो है वो ले देगा और फिर आप उसके पीछे ही घूमते रह जाएंगे। मकसद ये है कि आप कुछ ना कुछ, आपकी नौकरी चलती है 6 साल, 7 साल, 8 साल, आप माजी में पीछे जाएं। 12 लाख रुपए का 1 कनाल का प्लॉट आपको मिल जाता था 2012-13 में टॉप सिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट में, न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल लोग एयरपोर्ट के पास। लोग कहते थे बहुत वीराना दूर है। इसी तरह DHA में फेज 5 में 12-13 लाख रुपए में 2012-13 में इजीली हर जगह 1 कनाल का यही रेट था। ये पूरी मार्केट की असेसमेंट है। किसी जगह पर 15 लाख का होगा, किसी जगह 16 लाख का होगा, लेकिन आज वो प्लॉट 1 करोड़ 12, 1 करोड़ 15, 20, 25 लाख का और टॉप सिटी वाला 2 करोड़ तक प्लॉट है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपने इनकम में से कुछ ना कुछ आप किस्तों पर प्लॉट ले लें। आपकी लाइफ में फिर दोबारा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी एक घर के लिए, एक प्लॉट के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल बनता है सरमाया। प्रदेश में रहने वाला एक शख्स बड़ी मुश्किल से ही अपनी अर्निंग करता है और अर्निंग करने के बाद वो जब 6-7 साल बाद वापस वतन लौटता है तो फिलहाल उसको अपने घर के लिए कुछ न कुछ जगह की जरूरत पड़ती ही है। ये अक्सर होता है। वजह यह है कि जो लोग अपनी इनकम में से कुछ न कुछ माहाना इंस्टॉलमेंट जो पीछे लोग भेज दिया करते थे उनकी इन्वेस्टमेंट बनी है। मैंने आपको मिसाल दी है कि 2012-13 में मिलने वाली एक प्लॉट जो 12-13 लाख था वो आज 1 करोड़ 15-20 लाख में है। 7-8 साल वेट किया है। लेकिन अगर आप आए 7-8 साल बाद या 6 साल बाद अब वतन लौटते हैं तो आपको 1 करोड़ 15-20 लाख रुपया इकट्ठा लगाना इस कदर मुश्किल लगता है कि आप सोच नहीं सकते। मिसाल देने का मकसद ये था कि ये जो टाइम है ना ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही मेरे भाइयों आज भी आपके पास टाइम है, जिससे मर्जी लें, लेकिन आपको समझाने का मकसद ये है आप एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। आपके लिए फायदा है। वजह क्या है? आपको कोई इशू नहीं होगा। 6,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 से लेके 1 लाख तक माना किस्त के प्लॉट मिल जाते हैं। बाज़ लोग इसी शशोपंज में रहते हैं कि चीज अच्छी के लिए पैसे नहीं है। अब DHA में वो देखता है कि भाई DHA तो बहुत अच्छा बन चुका है, अब वहां पर तो उसको 20 लाख 15 लाख का तो प्लॉट नहीं मिलेगा। इस वजह से दूर अंदेश लोग ही कामयाब होते हैं फैसला करने में। अच्छी चीज के लिए पैसे नहीं और माड़ी चीज लेनी नहीं, तो इसका मतलब है कि भाई हमने कुछ नहीं करना। वजह यही है कि इसी फैसले की वजह से आपको 6-7-8 साल बाद कितनी बड़ी रकम भरनी पड़ जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज आपके पास टाइम है, दुरुस्त टाइम है। आप आज इस टाइम न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, एक था पुराना एयरपोर्ट, एक था न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 15-20 साल पीछे चले जाएं, पुराने एयरपोर्ट के पास जो कीमतें थी प्रॉपर्टी की
वो आप सोच नहीं सकते। अब इस टाइम पे एयरपोर्ट के पास आपके पास चांस है। रावलपिंडी रिंग रोड भी न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट कर रही है, मोटरवे से भी कनेक्ट हो रही है। डायरेक्टली रिंग रोड के जरिए से आप एयरपोर्ट भी जा सकते हैं। आप चक्री, अडियाला, ठलियां, गिरजा रोड, I-14, 15, 16 मोटरवे, आप किसी भी जगह पे जा सकते हैं। लाहौर की तरफ जा सकते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छा सुनहरी चांस है। में आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। हम आपको बताएंगे इस्लामाबाद में इस टाइम कौन सा अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो आपके बजट पर पूरा होता है। आप बताएं। मेरे पास भाईजान के इस टाइम 10,000 माना किस्त दे सकता हूँ, 20,000 में माना इजीली इंस्टॉलमेंट दे सकता हूँ, जिसको बाद में मैं इजीली मैं मैनेज भी कर लूंगा। जो आप देंगे इंशाल्लाह आपको एक अच्छा ही प्रोडक्ट देंगे, और प्रोजेक्ट हम वो देंगे जिसके कागजात पूरे होंगे। आप खुद भी तहकीक करना, आपको तहकीक करने का तरीका भी बता देंगे, ठीक है। और जिसकी लैंड का स्टेटस बिल्कुल क्लियर हो, रेपुटेशन हो उस प्रोजेक्ट की, ठीक है, डेवलपर अच्छा हो, और उसका प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो भी आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा मामला नहीं है। ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है किसी अननोन पर्सन पर, लेकिन इंशाल्लाह आप साथ चलेंगे, आपको बखूबी अंदाजा होगा। आपको अपने किसी भी फर्द के अकाउंट में आप पैसे भेज सकते हैं। विजिट करें, फिर फैसला करें। जल्दबाजी में फैसले नहीं होते। टाइम में आपके पास, आप टाइम लें, लेकिन फैसला करें, आज करें या कल करें, ज्यादा देर ना करें, क्योंकि ये आपके नुकसान की वजह बनेगी। अपनी राय से कमेंट में और शेयर जरूर करें, ताकि रियल एस्टेट और जो शहर में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको फायदा क्या होता है, और जो गांव में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पछतावा क्या होता है। और शहर में इन्वेस्टमेंट करने का, और शहर में रिहाइश रखने का, और देहात में इन्वेस्टमेंट और देहात में रिहाइश रखने का असल में कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और रियल एस्टेट की जिस बंदे को समझ नहीं है, हो सकता है वो मेरी इस वीडियो देखने के बाद वो समझ पाएगा कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करूँ। इंशाल्लाह लोगों के लिए, फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और आपकी मैं सजेशन का इंतज़ार करूँगा। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देंगे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी एफर्ट करूँगा, मैं आपके लिए बनाऊँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।